अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो शहजाद टाउन है ये मेरे परदादा के नाम पे है। मैं ये पार्क का इशू था वो मैंने इसको हल कराया। CDA के चेयरमैन को मैंने एप्लीकेशन दी, जिसके बाद वो पार्क के इशू हल हुए, ग्राउंड का इशू हल हुआ। उसके अलावा यहाँ पर जो गैस के इशू हैं वो 2-3 दफ़ा गैस का मैंने इशू यहाँ पर हल कराया। गैस के प्रेशर का इशू होता है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में हो जाता है, वो मैंने हल कराया। और यहाँ पर जितना भी पढ़ा लिखा वोट है ना वो सारा मुझे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं आप अगर देखें ना, मेरा मुआवजा अगर किसी भी UC के जो कैंडिडेट है, चेयरमैन के कैंडिडेट उनसे करेंगे तो मैं उनमें तालीम के हवाले से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, पिछले 11 साल से मैं हाई कोर्ट की वकालत कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनियन कौंसिल 48 में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जमाते इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार चेयरमैन के लिए राजा हैदर धमियाल साहब, एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपने सियासी कैरियर पे थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो शहजाद टाउन है ये मेरे परदादा के नाम पे है। शहजाद मेरे परदादा के नाम पे था, जो हमने टाउन जब बनाया फिर उनके नाम पे रखा। तो मैं बचपन से ही मुझे सियासत का शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब 4th क्लास में था तो उस टाइम से मैं डिबेटर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैं अब वकील बना हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील भी हूँ। और जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत मैं खिदमत समझ के करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद टाउन के जितने भी मसाइल थे, जिसमें ये पार्क का इशू था वो मैंने इसको हल कराया। CDA के चेयरमैन को मैंने एप्लीकेशन दी, जिसके बाद वो पार्क के इशू हल हुए, ग्राउंड का इशू हल हुआ। उसके अलावा यहाँ पर जो गैस के इशू हैं वो 2-3 दफ़ा गैस का मैंने इशू यहाँ पर हल कराया। गैस के प्रेशर का इशू होता है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में हो जाता है, वो मैंने हल कराया। जब स्ट्रीट लाइट्स के जो इशू हुए वो मैंने हल कराए। देखिए, हमारे पे इक़्तिदार नहीं था, उसके बावजूद भी हम ये तमाम मसाइल हल कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं ये इलेक्शन जीतूँगा इंशाअल्लाह तो जो बाकी जो मसाइल हैं उनको भी मैं हल लाजमी करवाऊँगा इंशाअल्लाह। सर, आपके जो UC है, आपके ख़्याल में यहाँ पे आपकी पार्टी पोजीशन कैसी है? यानी कि आप अब कितना मुकाबला देख रहे हैं अपने मुखालिफ उम्मीदवारों और अपने दरमियान? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। हम खिदमत के जज्बे से निकले हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जितना भी पढ़ा लिखा वोट है ना वो सारा मुझे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं आप अगर देखें ना, मेरा मुआवजा अगर किसी भी UC के जो कैंडिडेट है, चेयरमैन के कैंडिडेट उनसे करेंगे तो मैं उनमें तालीम के हवाले से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, पिछले 11 साल से मैं हाई कोर्ट की वकालत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं MA इंग्लिश भी हूँ। और आप देखेंगे मेरे जो वाइस चेयरमैन का जो कैंडिडेट है, मेरे जो दोस्त हैं साथ, मलिक बाबर अशरफ साहब, वो उन्होंने MBA किया और MPhil है। आप बाकी पार्टीज़ के जो भी कैंडिडेट हैं आप उनसे इंटरव्यू लिए भी होंगे और बाकी जो रह गए होंगे उनसे आप लेंगे भी। आप देखेंगे कोई किसी ने मैट्रिक की हुई है, कोई प्राइमरी पास है, और बाद ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे। यहाँ पर ये जो पढ़ा लिखा इलाका है, और देखें जब तक आप सियासत में पढ़े लिखे बंदे को आगे नहीं आने देंगे या वो लोग खुद आगे नहीं आएंगे तो ये तकदीर यहाँ इस्लामाबाद के लोगों की नहीं बदल सकेगी। यहाँ पे सर, आपके ख़्याल में आपको शख्सी वोट ज़्यादा मिलेगा या पार्टी नज़रियाती वोट आपको ज़्यादा मिलेगा? देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर पार्टी वोट भी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा वोट है, वो भी हमें मिलेगा। और दूसरी बात है जो मैं अब अपनी एजुकेशन के हिसाब से मैंने बताई, वो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे वोट मिल रहा है। देखिए, जो पढ़ा लिखा शख्स होगा वो हमेशा प्रेफर यही करता है कि मैं पढ़े लिखे शख्स को वोट दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी UC में 12,500 वोट है और मोस्टली पढ़ा लिखा वोट है, वो सारे मुझे इंशाल्लाह वोट देंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी कहा जाता है कि राइट विंग की पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी है, एक रिलीजियस पार्टी है। तो जस्ट क्यूरियसिटी है कि ये सुना है कि जी दाढ़ी वालों को और सिर्फ उनको, तो आप क्लीन शेव कैसे? देखिए, ये तो जब आप पार्टी से बाहर बैठे होते हैं तो वो अब सुनी सुनाई है ना, हेयर से एविडेंस है ना ये। तो आप देख लें, मुझे खुद देख लें, मैं खुद भी मैं क्लीन शेव हूँ। लेकिन हमारी पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं है। हमारी पार्टी में जो है अहले किताब भी हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, वो भी हमारी पार्टी में मौजूद है। इसमें पार्टी में कोई कदगन नहीं है, ठीक है। इसमें मजहबी भी आ सकता है, इसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम खिदमत का जज्बा रखते हैं। आपने देखा कि सैलाब में आपने देखा कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो सबसे आगे थी, और उसके बाद आपने देखा कि ये जो बारिशें हुई हैं, सैलाब आया, अल खिदमत फाउंडेशन सबसे आगे। और मैं आपको एक और हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ
पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी पार्टीज़ थी, मुख्तलिफ दूसरी जो पार्टीज़ थी, उन्होंने भी जो पैसे दिए हैं वो जमात इस्लामी को दिए हैं, क्योंकि जमात इस्लामी को उन पे यकीन था कि ये खिदमत के जज्बे से निकले हैं और ये पैसा अच्छी जगह पर खर्च करेंगे, और जो जिन लोगों को ज़रूरत है और उन लोगों को ये पैसा भी मिलेगा और उन लोगों की खिदमत की जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान से 6 अरब रुपया इकट्ठा किया, जो हमने वहाँ पर तकसीम किया। सर अगला सवाल ये है कि आपकी इस यूनियन कौंसिल के मसाइल के हैं, उनको आप कैसे हल करेंगे? और मज़ीद इसी में कि अगर लेट से कि आप चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं और आपका मेयर मुंतखब नहीं होता है, तो क्या आप इख्तियारात के ना होने का रोना रोएंगे, फ़ंड्स के ना होने का रोना रोएंगे, या आवाम के लिए कुछ करेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसाइल के हवाले से जो ना शहजाद टाउन ये CDA का इलाका है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पिछले 5 साल तक जो गवर्नमेंट रही है, इसमें PTI की गवर्नमेंट भी के नुमाइंदे भी शामिल थे, नून के नुमाइंदे भी शामिल थे। यहाँ पर कोई एक काम भी उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पर सड़कें आपने देखा होगा, आप घूम फिर के आए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, बिजली चली जाती है, घंटों घंटों बिजली नहीं आती, ना यहाँ पर बैंक है, ना यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है कोई, और कंप्लेंट हमें करनी पड़ती है। पहले रावल टाउन जाना पड़ता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मारगला टाउन जाना पड़ता है। पहले अगर 6 किलोमीटर का फासला तो अब 10 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो मसाइल हैं यहाँ पर इंशाल्लाह हम, टैक्स का सबसे बड़ा इशू है। जो पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन यहाँ पर थे और यहाँ पर टैक्स भी उन्हीं की गवर्नमेंट में लगाया गया, लाखों रुपये टैक्स लगा दिया गया, और अब वो टैक्स कम कराने की बजाय लोगों ने जब टैक्स जमा कराया, तो अब मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम टैक्स उनको रिफ़ंड करवा के भी देंगे इंशाल्लाह। बाकी जितने भी मसाइल होंगे, यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे। पूरी UC में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी यहाँ मौजूद नहीं है। 5 साल उन लोगों जो नुमाइंदे थे उन्होंने ज़ाया किए। मैं अपने जो दोस्त यार हैं यहाँ पर, जो UC के जो अवाम हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे लोगों को जब वोट देंगे तो वो मसाइल का अदराक भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात UC शहजाद टाउन के लोगों के लिए कि रूल्स बनाने हैं, टैक्स के लिए रूल्स बनाने हैं। अगर पढ़ा लिखा शख्स नहीं होगा तो टैक्स के लिए रूल्स किस तरह बनाए जाएंगे? ठीक है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप जमात इस्लामी को वोट दें। आपने खिदमत फाउंडेशन को भी देख लिया, आपने सूद का जो सिस्टम था उसको भी आपने देख लिया कि उसमें जमात इस्लामी पेश थी, और हमने जमात इस्लामी ने वो सूद के ख़िलाफ़ जो केस था वो भी हमने जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। शुक्रिया।